डुमरी विधानसभा जो जिला गिरिडीह प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर का हिस्सा है और उस विधानसभा से मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ जयराम कुमार महतो। विधानसभा जमुआ जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है, विधानसभा का क्रमांक है 30। गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, वहाँ के प्रत्याशी होंगे रोहित कुमार दास। विधानसभा राजमहल क्रमांक संख्या 1, जिला साहेबगंज प्रमंडल संथाल परगना, वहाँ के प्रत्याशी होंगे मोतीलाल सरकार। विधानसभा तमाड़ जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, क्रमांक संख्या 58, जिला रांची प्रमंडल दक्षिणी छोटानागपुर, वहाँ के प्रत्याशी होंगे दमयंती मुंडा। विधानसभा सरायकेला जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, क्रमांक 51, जिला सरायकेला प्रमंडल कोल्हान, उस सीट से प्रत्याशी होंगे प्रेम माढ़ी। विधानसभा छतरपुर जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, क्रमांक 78, जिला और प्रमंडल पलामू, उस सीट से प्रत्याशी होंगे पृथ्वीराज। तो आज ये 6 प्रत्याशियों की सूची और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ये लास्ट वाला क्या बताया? छतरपुर आज झारखंड लोकतांत्रिक हमारे आगामी विधानसभा के जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे, ये धन्यवाद। और बाकी आगे आपके सवाल जी पुनः मैं रिपीट कर देना चाहूँगा। जी हमारे 6 प्रत्याशी पहले सूची जारी कर रहे हैं। कल रात ही पारसनाथ की तलहटी में संसदीय बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहाँ के प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगे। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम माढ़ी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी पृथ्वीराज होंगे। बाकी आपके सवालों का स्वागत करते हैं। पूरे झारखंड में कितने प्रत्याशी आपको? देखिए दादा, पूरे झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहाँ से आवेदन मिला है। तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। दूसरे पार्टी से जाएंगे? देखिए दूसरे पार्टी से आएंगे, नो डाउट शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो हमारे पूर्व की कमेटी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष कमेटी बनी है, उनसे एक बार रायशुमारी करेंगे। अगर वे रजामंदी देंगे, वह सहमति देंगे, तभी हम लोग इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। प्रमुख मुद्दे क्या अभी आप लोग विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरियाज में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने। उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि राज्य के बढ़ने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं। 60 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे, केवल 6 सीटों का भी देखिए, चूंकि हम लोग नया संगठन है
तो हम लोग चाहते हैं कि संगठन में आपसी मनमुटाव ना हो, संगठन के भीतर किसी प्रकार का द्वेष ना हो, इसीलिए हम लोग फाइनल टच देने से पहले बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारी एक 11 सदस्यीय टीम कोल्हान प्रमंडल में जाके रायशुमारी कर रही है, रायशुमारी नहीं, वहाँ समन्वय स्थापित कर रही है। तो हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इन 6 सीटों पर समन्वय बन चुका था। इन 6 सीटों पर जो नकारात्मक चीजें होनी चाहिए तो वो नहीं दिख रही थी, तो इसीलिए जैसे ही हम लोग सकारात्मक हो जाएंगे, बाकी की सीटों की घोषणा हमें लगता है अगर होगा तो रात को कर सकते हैं, कल सुबह कर सकते हैं। तो मतलब ये 6 सीटें हम लोग लगभग 12 घंटा मीटिंग किए। 12 घंटा के निष्कर्ष के बाद हमें लगा कि ये 6 सीटें फिलहाल इन पर किसी प्रकार का मनमुटाव देखने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, तो 6 सीटों से हम लोग शुरुआत करेंगे। गठबंधन कहीं हो रही है क्या? अकेले जल्दी से लड़ेंगे कि और कहीं से भी लड़ेंगे? जी, हम और एक सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा तीसरे चौथे जब सूची जारी की जाएगी उस समय की जाएगी। कहीं से गठबंधन हो रही है क्या? देखिए, चॉइस की अगर बात करें तो टुंडी मेरा घर पड़ता है। गोमिया ने मुझे निर्णायक लीड दिया है, गोमिया ने। उसके बाद बेरमो और मांडू भी मेरे चॉइस में आता है। उसके बाद अगर परिस्थितियां जैसी हो रही है, बागमारा में जिस दिन जो परिस्थितियां उस दिन उत्पन्न हुई, तो अगर बागमारा का समीकरण जयराम जी बोतल पटकने एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते इस प्रकार के व्यवहार को मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो दर्द की दास्तान है, अत्याचार, शोषण और जुल्म की कहानी है, उस कहानी से अगर आप वाकिफ होंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी हो जाता है। इंसान नहीं चाहता उस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन वो जो मामला है वहाँ 133 मजदूरों का मामला है। उन्हें ना वेतन उचित, वेतन तो छोड़ दीजिए, ये तय नहीं है कि वो जो मजदूर हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं। ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है, ना जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जिम्मेवारी ले रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार फिल्मों में हम लोग कहानी देखते थे, सुनते थे, वो हकीकत में बागमारा में दोहराई जा रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव पार हुआ है, उसमें आप लोग कहीं न कहीं आप लोग को आग महसूस हुआ था। अभी विधानसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा का चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से बेशक शून्य रहा, लेकिन हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व रहा। पूरे भारत देश में चर्चा का हम लोग विषय बने। बाकायदा जो नेशनल पार्टियां हैं उनके जहन में है, उनके दफ्तर में प्रतिदिन तो 1 घंटा जरूर जयराम महतो नाम का और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का चर्चा होता है। तो वो लोकसभा के चुनाव की जो हार थी वो हार नहीं, हमारे लिए जीत का एक रास्ता था। किसी राष्ट्रीय पार्टी ने आपसे अलायंस करने का क्या संपर्क किया? जी, संपर्क अंदर खाने हुई थी। अपने नाम का खुलासा करना ठीक बात नहीं है। कौन पार्टी? मतलब कह सकते हैं झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं सबने एक बार टच किया है। आप किसी के साथ जाइएगा क्या? नहीं, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जा रहे हैं, ना ही हमारे संगठन का किसी अन्य दलों की तरह किसी अन्य दल में विलय होने जा रहा है। हम लोग मजबूती के साथ एक होकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे। अंतिम आपको सरकार में अगर निर्णायक में रहते हैं कि आप जनों के साथ सरकार बन सकती है, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं संपर्क? सबसे पहली बात, मैं तो झारखंड की जनता से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार 24 वर्षों से आपने सबको मौका दिया, एक बार हम लोग को पूर्ण बहुमत दें ताकि इस राज्य में निष्पक्ष होकर, निडर होकर हम लोग प्रभावी रूप से इस राज्य को चला सकें। अगर किसी की भी सरकार बनती है और आपको समर्थन मांगा जाता है तो आप जाइए उस समर्थन में? देखिए, ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो पहले राज्य की जनता से रायशुमारी की जाएगी और नहीं तो फिर हम लोग ऑपोजिशन की भूमिका में बैठेंगे। धनबाद से कोई ऐसे कैंडिडेट 2 या 3 जो आप पे जो निर्णय लेना बाकी है, कोई देखिए, धनबाद से 5-6 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया है और उनमें से चयन किया जाएगा। या तो अगर किसी पड़ोसी विधानसभा से अगर आवेदन आया है तो रायशुमारी करके उस प्रत्याशी को, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है मान के चलिए उन्हीं में से कोई प्रत्याशी होगा। दूसरे दलों के भी नेता शायद आवेदन किए हैं। देखिए, अगर दूसरे दलों के नेता मान के चले अगर आवेदन किए हैं तो सबसे पहले जो हमारे संगठन के पूर्व से जो जुड़े साथी हैं, अगर वह अपने मीटिंग करके इस बात की रजामंदी देते हैं तो ही हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने केडर्स को तोड़कर हम लोग किसी भी प्रकार से कोई प्रत्याशी को लॉन्च नहीं करेंगे। धनबाद के सभी 6 विधानसभा से चुनाव लड़िएगा कि पार्टी लड़ेगी चुनाव? सभी जी, हम लोग धनबाद की ही नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर 25 की 25 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो प्रमंडल हैं वहाँ संगठन के हिसाब से, आवेदन के हिसाब से, लोगों के फीडबैक के हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे।